अच्छा, यहाँ पर एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा कही जाती थी डॉक्टर घासीराम, वो इस बार बगावत करके बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा भी है कि भैया पटेल समाज पूरा हमारे साथ है, आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या लगता है? ये सब झूठ है। देखिए, मैं उनके विषय में जाना नहीं चाहता था, मगर आप पूछ रहे हैं तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। वो पार्टी में रहते हुए उनने कभी पार्टी का साथ नहीं दिया, चाहे वो विगत जो चुनाव हुए हैं। विजय बहादुर जी तत्कालीन विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब भी उनने कोई साथ नहीं दिया। सांसद जी जितेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे, तब भी सर्वविदित है, सबको विदित है कि उनने क्या किया था। कुछ लोगों की प्रवृत्ति बन जाती है, पार्टी में लाभ लेते हैं किसी पार्टी से, काम किसी के लिए करते हैं। मनुष्य की उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उनके इन्हें गिने 4 से 10 रिश्तेदार हैं, वो जिस पार्टी में आ जाए वही समाज है। बहुत संकुचित विचारधारा है और वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 50% से ऊपर पटेल समाज, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे गांव के प्रमुख बुद्धिमान लोग हों, कम से कम 50% भाई अरविंद पटेलिया जी के साथ हैं पटेल समाज के लोग। उन्होंने समझ लिया है किसी भी जनता को या किसी क्षेत्र के लोगों को या किसी भी समाज के लोगों को बार बार जो है मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि भैया वो चाहे 2008 का चुनाव हो या फिर 13 का हो या 18 का, सभी चुनाव में पार्टी में रहकर वो भीतरघात करती रहे, लेकिन भैया वो तो इस बात का दावा करें कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने बार बार बेइज्जत किया, तब जाके मैं बाहर आया हूँ। अब हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है जी। ये झूठ है, एकदम झूठ है। पार्टी ने उनको वरिष्ठ पदों पे सुशोभित किया, 2 बार साडा चेयरमैन बनवाया, मंडी अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिला के 2 बार वो अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, सब लोग साथ देते हैं। एक ही व्यक्ति को, एक ही आदमी तो पार्टी में नहीं है, अनगिनत लोग हैं। अनगिनत लोगों का समय समय पे जैसा पार्टी निर्णय लेती है, जब जैसा ठीक लगता है, शीर्ष लोग जैसा देखते हैं, उस आदमी को पदों पर जो है बैठाते हैं। अब भैया वो तो कह रहे हैं कि भैया आपका कांग्रेस में स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। अब कहने के लिए तो एक होता क्या है, जैसे एक बुंदेलखंड की कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। क्या लगता है फिर आपको, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी तो इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, खिसियानी बिल्ली जब खंबा नोचती है तो ये निश्चित है कि मानसिक स्थिति डमाडोल हो जाती है। जब मानसिक स्थिति डमाडोल हो जाती है तो वो सही विचार, सही निर्णय नहीं ले पाते। वो तो कह रहे हैं ना भैया कि हम तो मजबूरन हाथी की पीठ पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी अब आखिरी लड़ाई है जी। उनका तो हर बार, जब पिछली बार भी उनने भारतीय जनता पार्टी से हमेशा लाभ लिया। पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो एक बार, और हम अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसा कह रहे हैं। इस विधानसभा का और इस जिले का जानकार लोग जो है वो सभी जानते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अच्छा, यहाँ एक और है सुखबर चल रहा है भैया, पटेल समाज जहाँ जाता है तो उसी वही उम्मीदवार विजय होता है, तो पटेल समाज की ध्रुवीकरण ना हो,
इसके लिए क्या अब मैसेज देंगे आप, क्योंकि बीएसपी से भी पटेल समाज घासीराम पटेल हैं, साइकिल से भी बबलू पटेल चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कितना ध्रुवीकरण होगा पटेल समाज का? पटेल समाज भी हर समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, अच्छे बुरे लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी भी समाज में अच्छे अच्छे लोग हों। इस जगत में अगर बुरे लोग ना हो तो अच्छों का माप क्या है? इसलिए पटेल समाज एक कर्मठ समाज है, जागरूक है। उनने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमें जो विकास की गंगा बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे क्षेत्र का राजनगर विधानसभा का जो प्रत्याशी विकास कर सकता है, उसी को हमको बीजी बनाना है। तो अच्छा, परिसीमन के बाद जब से अस्तित्व में आई राजनगर विधानसभा, कभी भाजपा का कमल नहीं खिल पाया, एक कलंक लगा है यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार ही हमेशा जीतता रहा। क्या रहेगी रणनीति अब भाजपा की तरफ से, चूंकि आप हैं, तो क्या रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेट और केंद्र की जो नीतियां हैं घर घर तक पहुंचाई हैं। जैसे अभी लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, तमाम अनगिनत, जैसे आज यूपीए गवर्नमेंट में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जे नदी जोड़ पहली स्कीम उन्हीं ने रखी थी, यूपीए गवर्नमेंट में ठंडे बस्ते में डाल दी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के अथक प्रयासों से हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माननीय शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, इन लोगों के प्रयास से केन बेतवा लिंक परियोजना को बजट भी स्वीकृत हो गया और क्रियान्वयन भी हो गया उसका। जो उसकी खामियां थी इस गवर्नमेंट ने, किसानों को क्या चाहिए? किसानों को बिजली और पानी चाहिए। ये इसी भारतीय जनता पार्टी की देन है।